बोलिए चौथ माता की जय। मैं थाने सुनाऊँ चौथ माता का जीवन, करवा चौथ की कहानी और विनायक जी की कहानी। थाने बढ़िया लगे तो कमेंट करके बताइयो। अब सुनो चौथ माता का जीवन किया हुआ। चौथ जून करे जद तेरे सुहागन मिस्रिया ने जिमावे कहानी सुने। जद तेरे जगह चार चार पूड़ी थोड़ो थोड़ो सीरो तिल और रुपया रख कर बाणों निकाल कर सासू जी ने पगा ला कर देवे। रात ने मिश्राणिया जिम्मे जद तेरू सीरा पूड़ी की कुंडी भी उन्होंने घाल देवे। जिमा कर टिक्का काट कर रुपया देवे और पस जीम लवे। अब सुनो करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा और 1 बेटी, सातों भाई बहन साथ में लेकर जीमता। कार्तिक लागता ही चौथ आई। भाई अपनी बहन ने बोलिया कि आओ भाई जिम्मा। बहन बोली आज तो मेरे करवा चौथ को व्रत है, सो आज चांद उगने से ही जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दियो लियो, एक भाई चालनी लेकर टिब्बा के ओले होकर दियो चास कर चालनी से ढक दी और कहो कि बहन चांद उग्यो अर्घ दे ले। बहन भाभिया ने आकर बोली कि आओ अर्घ देवा। भाभिया बोली कि भाई जी थारो चांद उग गया है, मारो तो रात ने उगसी। बहन अकेली अर्घ देकर भैया के साथ जिमण बैठ गई। पहले गासिया में बाल आयो, दूसरा में सिवाड़ आयो और तीसरा में बाई ने सासरा के लोग लेने आ गया। बाई को पावणो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पैरण खातिर 3 बार बुगचो खोलियो, तीनों बार धोड़ो कपड़ो निकलियो। बाई ने जद धोड़ो ही पहन कर सासरे भेज दियो। माँ एक सोना को टक्को पल्ला में बांध दियो और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले बांके पगा लागती जाए और जकी तने सुहाग को आशीष देवे बिना सोने को टक्को देकर पल्ला के गांठ लगा लियो। रास्ते में सब जनी भाया का सुख देखने की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दी। सासरा का दरवाजे पर छोटी सी ननंद खड़ी थी। बाई कोई के पगा लगी तो बोली कि सील सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोना को टको ननंद ने देकर पल्ला के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीडो कोनी गाली, बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ो है, बठ जाकर बैठ जा। ऊपर गई देखे तो धनी मरियो पड़ो है। उन्हें उके करने बैठ गई और उन्हें सेवण लगी। बिकी सासू रोजी ना बची खुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मरियो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिना बाद मिंगसर की चौथ आई और बिना बोली करवो ले। जदबा बोली कि हे चौथ माता, या उजड़ी तो थाने थे ही सुधारोगा, मने तो सुहाग देनो ही पड़सी। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आवेगी, बा मेरे से बड़ी है, बा तने सुहाग देसी। इन त्रिया सारी महीना की चौथ आती गई, सब यही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, बात ने सुहाग देसी। पचा असोज की चौथ आई और उन्हें कार्तिक की चौथ तेरे से नाराज है, तू भी का पकड़ ले, बाई तने सुहाग देसी। पच कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली भैया की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, धनी बुखानी करवो ले, व्रत भांडनी करवो ले। जद साहूकार की बेटी भी का पग पकड़ लिया, रोन लगी और बोली कि हे चौथ माता, मेरो सुहाग तो थारे हाथ में है, थाने देनो ही पड़सी। चौथ माता बोली कि पापिनी हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब तो थाने ही सुधारनी पड़सी, मन ने सुहाग देनो ही पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आँख में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, टिक्का में से रोड़ी काट के चिटली आंगली को छांटो दियो। देता ही को धनी उठकर बैठ गयो और बोलियो कि भूत सुत्यो। बा बोली क्या का सुत्या, मन्ने तो 12 महीना हो गया से होता, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उत्सव करा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मनस्यो चूरमो बनायो, दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलन लग्या। नीचे से सासू दासी के हाथ में रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देखे सासू ने आकर बोलिया कि बे तो दोनों जना चौपड़ पासा खेले है। सासू ऊपर आई देखे तो बहुत खुश हुई और पूछी कि ओ सब किया हुयो। बहू बोली मैं तने चौथ माता माने टूटी है और सासू के गला लाग गई। सासू सुहाग की बहुत आशीष दई, सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटा की माँ सब कोई तेरे चौथ का व्रत करियो।
तेरे चौथ करियो हे चौथ माता जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सबने दियो कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपने सारा परिवार ने दियो। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहवे। एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटो और एक बहू थी। वह लोग बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता कि बुढ़िया माई मांग ले। बुढ़िया माई कहती मन तो मांगणो आवे ही कुनी। गणेश जी बोलता अपना बहू बेटा ने पूछ ले। जब बा अपना बेटा ने पूछी तो बेटा बोलिया कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो बा बोली कि सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची ये दोनों तो अपने मतलब की मांगे है। सो पड़ोसन ने जाकर पूछे। पड़ोसन जाकर बोली कि गणेश जी मन कह है कि कुछ मांग ले। सो के मांगू। पड़ोसन बोली राम मारी क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोतो मांगे, थोड़ा दिना की जिंदगी है। सो दीदा गोड्डा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी होवे जिकी भी मांगनी चाहिए, अपने के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरा दिन गणेश जी आया। बोलियो कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोडा दे, सोना के कटोरा में पोता ने दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारे परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तू तो मन ठग लियो, सब कुछ मांग लियो, पण ठीक है तेरे यही हो जैसी। गणेश जी अंतर धारण हो गया। बुढ़िया माई के सब कुछ भी यही हो गयो। हे गणेश जी महाराज जिसो बुढ़िया ने दियो उसो सबने दियो, कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने सारा परिवार ने दियो। बोलो चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय।